बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल रूहानी कल्ब में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हमें इस बात पर फ़ख्र है और शुक्र है कि अल्लाह ने हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और हमारी हयाताती तसलसल को चलाने के लिए पाक कलाम कुरान मजीद हमारे आका दो जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, जिसमें पूरी इंसानियत और कायनात के रमूज़ आगाही पिन्हा हैं। ये कलाम पाक अल्लाह फरिश्तों और मोहम्मद के दरमियान एक वही की सूरत नज़ूल होते हैं और इस बात के फरिश्ते भी गवाही देते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पाक कलाम को पैगाम बनाकर भेजा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए एक बेहतरीन पैगाम रसा के तौर पर इस दुनिया में पैदा किया था। अल्लाह ने कुरान मजीद के एक एक लफ्ज़ और हर एक सूरत में बेशबहा रमूज़ और फ़वाइद मख्फ़ी रखे हैं, जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खूब तर जानते हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपनी उम्मत को अल्लाह के पैगामात पहुँचाए। वो आयतें और सूरतें आज भी कुरान पाक में मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं और उनको समझने के लिए कुछ मेहनत और कुछ कोशिश इश्क की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए आपके साथ इस मौजू पर आज हम मुतकल्लिम हैं। अल्लाह के कलाम पाक में आयतें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और इंसानी मुश्किलात का हल करने में मददगार हैं, मगर उसके लिए कुछ तरीक़ेकार और कुछ वक्त का इस्तेमाल होता है। कुछ अमल सिर्फ वजीफे की सूरत करना पड़ते हैं और कुछ अमल तावीज़ की शिकल इख्तियार कर जाते हैं। मसले पे डिपेंड करता है कि कौन सा मसला किस नौयत का है। कुछ मसाइल वजीफे से ही हल हो जाते हैं या दुआएं पढ़ने से हल हो जाते हैं या कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ने से मसाइल हल हो जाते हैं और कुछ मसले सिर्फ और सिर्फ तावीज़ के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। आज हम आपको अपने बयान में पाक कलाम की आयत और तावीज़ के लिए रूहानी कल्म की जानिब से लिखने के लिए खुशबूदार ज़ाफ़रानी रोशनाई बनाने के तरीका बताएंगे। अगर आपको कलाम पाक की आयत लिखनी है या आपको कोई तावीज़ बनाना है या आपको अपने मसले के हल के लिए किसी ख़ास नक्श की ज़रूरत है, उसकी एक मखसूस रोशनाई बनाई जाती है। इस काम के लिए आम किस्म की पेंसिलें या मार्कर या पेन इस्तेमाल नहीं हो सकते। आज हम आपको खुशबूदार ज़ाफ़रानी रोशनाई बनाने के तरीका बताएंगे। इस रोशनाई को बनाने के लिए कुछ शराइत लाजमी हैं। सबसे पहले आपको पाक, साफ और बावज़ू होना बेहद ज़रूरी है। जुम्मतुल मुबारक को नमाज पढ़ने के बाद असर से पहले पहले ये अमल सर अंजाम दे सकते हैं। अगर उस वक्त आपके पास टाइम ना मिल पाए तो उसके अलावा जुमरात को नमाज इशा के बाद ये अमल आप बाआसानी घर में बैठकर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इस अमल को करने के लिए अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। यानी पहले आप जब बैठें तो पहले आप पाक हों, बावज़ू हों और जुम्मे का टाइम हो या जुमरात को इशा के बाद का टाइम हो। उसके बाद आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद ये रोशनाई 5 चीज़ों से मिलाकर बनानी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ज़ाफ़रान, अर्के गुलाब, आबे ज़मज़म, अतरे बखूर और साफ शफाफ गर्म पानी। सबसे पहले आपको एक प्याले में साफ गर्म पानी लेना है। ये पानी आप किसी भी बर्तन में थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं या माइक्रोवेव में रखकर भी उसे घुमा सकते हैं। हल्का गर्म पानी लेने के बाद उसमें आप थोड़ा सा अर्के गुलाब शामिल कर सकते हैं, यानी तकरीबन 2 चमचे अर्के गुलाब आप उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा आबे ज़मज़म मिलाना है। आबे ज़मज़म के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि अल्लाह का अता किया हुआ पानी है और एक ऐसा बाबरकत पानी है जिसका एक एक कतरा कीमती है। आबे ज़मज़म के चंद कतरे भी इसमें काफ़ी होंगे। आबे ज़मज़म के बाद आप ज़ाफ़रान मिक्स कर सकते हैं। आबे ज़मज़म डालने के बाद आप अतरे बखूर और ज़ाफ़रान को मिक्स कर लीजिए। जब आप ज़ाफ़रान उस पानी में डालेंगे, वो पानी पहले किसी भी रंग का नहीं था, लेकिन जब आप ज़ाफ़रान उसमें डालेंगे तो वो पानी तेज़ नारंगी रंग का या ऑरेंज कलर का बन जाएगा।
अब उसको आप किसी भी चमचे या किसी भी चीज़ के साथ मिक्स कर लीजिएगा। आपके पास एक अदद रोशनाई तैयार हो जाएगी। ये वो रोशनाई होगी जिससे आप कोई तावीज़ या नक्श जो अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल होता है वो आप लिख सकते हैं। ये रोशनाई सिर्फ़ और सिर्फ आपको ख़ुद बनाने पड़ेगी, ये बाज़ार में नहीं मिलती, और इसको सिर्फ किसी अच्छे मकसद के लिए या किसी तावीज़ लिखने के लिए या नक्श बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रोशनाई बनाने के बाद आपने दोबारा 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और एक बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है। एहतियात इसमें सिर्फ ये है कि ये रोशनाई सिर्फ और सिर्फ नेक, पाक और अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए। किसी काला जादू, किसी सिफली इल्म या किसी भी बुरे काम के लिए इसे हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वरना इसकी नुकसान के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। हमें उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रोशनाई बनानी हो तो आप इसी तरीके से बनाइएगा जिस तरह हमारे दादाजी ने आपको बनाकर दिखाई है। और अगर इसमें आपको कोई सवाल करना हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप बआसानी हमारे नंबर पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक नई और मियारी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।